श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री बालाजी महाराज। नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और आज है 31 दिसंबर 2024, साल का आखिरी दिन, और कल है 1 जनवरी 2025 यानी नववर्ष का आगमन। तो इन 2 दिनों में हनुमान जी महाराज का स्मरण कर कर यह दिव्य प्रयोग किया जाए तो कैसी भी परेशानी, कैसी भी बाधा चल रही हो, उसका निदान तो होना ही है। संकट काटने वाले हैं मेरे हनुमान जी महाराज, जो कि महादेव के ही 11वें रुद्रावतार है। कैसी भी कर्ज की परेशानी, कैसी भी संकट, कैसी भी नकारात्मक ऊर्जा जो परिवार में हर स्वरूप में आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रही है और हर स्वरूप में आपको लगता है कि मैं इस परेशानी से कैसे निजात पाऊं, तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। हारी बीमारी दूर होगी और परिवार में समृद्धि होगी, सुख होगा और सभी के कल्याण में यह उपाय बहुत अधिक सहायक होगा। तो आप सभी को कहीं नहीं जाना, आज शाम के समय अपने घर पर आज भी करें और कल 1 तारीख को भी इस उपाय को करें। हनुमान जी महाराज, उनके छोटे भाई गतिमान जी आपके कार्य में गति प्रदान करेंगे और संकट, कष्ट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का अंत करने में सहायक होंगे। उपाय काफ़ी सरल है और अपने आप में आपने यह उपाय किया भी होगा। आप सभी को सबसे पहले कोशिश करनी है कि किसी भी मोबाइल में या कोई भी आपके घर पर जिसमें आप गाने वगैरह सुनते हैं, उसमें जब यह कार्य करेंगे तो हनुमान जी के कोई मंत्र या हनुमान चालीसा आप सभी आवश्यक रूप से चलाएं, ताकि परिवार में सुख समृद्धि हो और नकारात्मक ऊर्जा का अपने आप ही नाश हो जाए। मंत्रों की शक्ति अद्भुत कही गई है, आप जानते होंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास करना है कि अपने मुख से भी हनुमान जी के कोई सरल सी जो हनुमान चालीसा की कोई चौपाई है या कोई भी मंत्र का आपको स्मरण अपने मुख से भी करना है और थोड़ा ऊंचे स्वर में आप सभी को कोशिश करना है कि यह आप विशेष तौर पर किसी भी मोबाइल इत्यादि में चलाएं। उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि एक लेना है दीपक। आज के दिन आटे का दीपक बहुत प्रभावशाली माना जाता है, नहीं तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो आटे का दीपक या मिट्टी का दीपक जैसा भी आपको प्राप्त हो जाए, आपको वो लेना है। और साथ के साथ आप सभी को लेना है 1 काली मिर्च और लौंग। काली मिर्च हमारे कार्यों को बल प्रदान करता है और लौंग जो है शत्रु बाधा दूर कर कर नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने में सहायक है। और लौंग जो है हमेशा भोग स्वरूप भी समर्पित की जाती है, जो कि अपने आप में बहुत फल देने वाली होती है। अब आप सभी को एक प्लेट ले लेनी है, प्लेट के ऊपर थोड़ा सा काले तिल डाल दीजिए। काले तिल नहीं है तो आप पुष्प डाल सकते हैं या कोई अक्षत वगैरह डालकर इस दीपक को रख दीजिए। साथ के साथ अगर आप सभी के पास कोई दीपक है दूसरा, तो उसमें आप सभी कपूर डाल दीजिए, नहीं तो आप पीपल का पत्ता भी ले सकते हैं। देखिए आसपास पीपल का पत्ता नहीं है तो आप कपूर के लिए एक कटोरी ले लीजिए, कोई जो है दीपक ले लीजिए। यह बहुत प्रभावशाली एक सबसे श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। अगर पीपल के पत्ते में कपूर जला जाया जाता है तो 100 ब्राह्मणों की इसमें साक्षी हो जाती है और परिवार से सभी तरह की बाधा और पीड़ाओं का इससे नाश हो जाता है। तो आप सभी को एक कपूर का के लिए या तो पीपल का पत्ता ले लेना है या दीपक ले लेना है, उसमें रख देना है। कपूर अगर देसी कपूर मिल जाए तो कहना ही का, यह तो बहुत अधिक सौभाग्य के स्वरूप में जाना जाता है। तो आपको हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का नाम लेते हुए और हनुमान जी के कोई भी सरल से मंत्र का स्मरण करते हुए आप सभी को यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब इस दीपक में या तो आप गोल बत्ती का प्रयोग करें या आप सभी जो है दीपक में चौमुखा दीपक लगा सकते हैं, अर्थात 4 बत्तियां रख देते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो यह बहुत अधिक सुखद माना जाता है। अब आप सभी जानते होंगे हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान जी का आपको नाम लेना है और साथ के साथ आप सभी हनुमान जी के कोई से भी सरल मंत्र अन्य का भी स्मरण कर सकते हैं। अब आपने जो चौमुखा दीपक लिया है और जो अलग से एक दीपक में कपूर लिया है या पीपल के पत्ते में कपूर प्रज्वलित कर रखा है, उसे अच्छी तरह से अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के समक्ष या अन्य देवी देवताओं के समक्ष भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद, विधि विधान से पूजन के बाद, सबसे पहले आपको घंटी बजाकर आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद आप सभी को इस दीपक को ले जाकर घर के दरवाजे में या हनुमान जी के मंदिर में या अपने घर के मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा फोटो है वहाँ पर रख देना है, ठीक है। और जो कपूर भी आपने प्रज्वलित कर रखा है उसे भी अपने घर में जरूर से घुमाना है। इसके साथ साथ आप सभी को जो आपने दीपक प्रज्वलित कर रखा है, जिसमें आपने चौमुखा प्रयोग किया है या एक मुखा प्रयोग किया है, उसमें भी आपको लौंग का जोड़ा डाल देना है और 1 काली मिर्च जो मैंने आपको बताई वह डाल देनी है। कहा जाता है हनुमान जी महाराज चौमुखा दीपक या
एक गोल बत्ती के घी के दीपक से, या इसमें तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। लौंग का जोड़ा और कपूर इसमें जरूर से डालना है। लौंग का जोड़ा और एक काली मिर्च या तो हनुमान जी के मंदिर में इसे प्रज्वलित करना है, या घर के ठीक दरवाजे पर प्रज्वलित करना है, या आपके घर पर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा है तो वहाँ पर इसे प्रज्वलित कर दीजिए। आज के दिन हनुमान जी के नाम से जलाया गया एक दीपक आपके साल भर को सुखद करने में सहायक है। और साथ के साथ कपूर तो आप सभी को आज घर में पीपल के पत्ते में या दीपक में रखकर उसमें भी एक लौंग का जोड़ा डालना है। आप सभी को घर में जरूर से घुमाना है। यह बहुत सुखद माना जाता है। इसी से भगवान की आरती करने के बाद इसे घर के दरवाजे पर या तो आप रख दीजिए या अपने ही घर के मंदिर में इसे पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर दीजिए। यह कार्य करते हुए आपके खिड़की, दरवाजे इत्यादि खुले होने चाहिए। घर में घुमाना जरूर है, इस बात का ध्यान रखना है। अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है। फिर अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए हैं या घर पर गए हैं तो इस मंत्र का जितना आपसे संभव हो उतना उच्चारण करने का प्रयत्न करें। नहीं तो यह मंत्र नहीं आता है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के आप जितने संभव हो उतना पाठ करने का प्रयत्न करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। मंत्र एक बार और बोल रही हूँ। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप जितना संभव हो 108, 11, 21, 51 बार जाप करने का प्रयत्न करें। नहीं कर पाते हैं, नहीं याद होता है तो सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ से नववर्ष की शुरुआत और इस जो है 2031 का जो आज का दिन है इसे बाय बाय बोले। फिर देखें हनुमान जी महाराज सदा सर्वदा आपके घर परिवार में होंगे और खुशियों की बरकत बनी रहेगी। तो इस उपाय को घर के मंदिर में आप कर सकते हैं। आप सभी हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। कुल मिलाकर आपको चमत्कार अपने आप ही देखने को मिलेगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। साथ के साथ आज के दिन की शुरुआत महादेव के सुंदर स्वरूप की प्रार्थना करते हुए, महादेव की आरती करते हुए, महादेव का शिव का श्रृंगार करते हुए, जल चढ़ाते हुए, विधि विधान से पूजन करते हुए करें। संभव हो तो हनुमान जी महाराज के 11वें रुद्रावतार के गले में अगर आप तुलसी की माला 11, 21, 51 जितनी भी आपसे हो पाए उनमें जय श्री राम लिखते हुए उनके गले में धारण करा देते हैं। तुलसी की माला, पीपल के पत्तों की माला, आँख के पत्तों की माला, बड़ पीपल, यह सभी हनुमान जी को मान्य है। तो इनकी माला आप बनाकर किसी सुंदर उसमें तैयार कर अगर आप हनुमान जी के गले में धारण करा देते हैं तो यह बहुत सुखद माना जाता है। इसमें आप 108 पत्ते भी ले सकते हैं, 11, 21 पत्ते भी ले सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। यह उपाय अपने आप में नौकरी, विवाह, संतान और रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए जाना जाता है। साथ के साथ आज महादेव के मंदिर में बेलपत्र पेड़ के पास दीपक लगाना, घर के दरवाजे पर दीपक लगाना, घर के मंदिर में, घर की रसोई में आंवला, पीपल, बड़ और बेलपत्र के साथ साथ तुलसी में दीपदान करना भाग्य की रेखाओं को चमकाने का कार्य करता है। तो कोई ना कोई कार्य करे। साथ ही दान पुण्य और गरीब निर्धन जन की सेवा से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। गौवंश को चारा इत्यादि खिलाकर, रोटी इत्यादि खिलाकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। या आप जो है आज नव वर्ष की शुरुआत या इस 2031 अर्थात 2024